दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, लगभग 3% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन ये जो गिरावट हुई, इसके बावजूद भी अगर आप देखें आज की ट्रेडिंग, तो आपको आंकड़े चौंकाने वाले दिखाई देंगे। आज ये जो बिकवाली हुई है सारी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, बड़े फंड हाउस ने इस गिरावट का फायदा उठा के जम के खरीदारी की है। यानी जो डील है वो सारी की सारी यहाँ पे खरीदारी की दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय फिर से पासा पलट सकता है और एक तेजी का दौर भी आ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है, जहाँ पे देख सकते हो कि लगातार बड़ी बड़ी बैंकों के डूबने की यहाँ पे घटनाएं बनने लगी है। यूएस की 2 बैंक डूबी और उसके बाद तीसरी बैंक का भी यहाँ पे नंबर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ये तो मामला धीरे धीरे यूरोपियन बाजार में भी दिखाई देने लगा है। स्विस की बैंक के डूबने की संभावना बनने लगी है। और जिस तरह से बड़ी बड़ी बैंकों के डूबने का जो सिलसिला चल निकला, उसकी वजह से बाजार में बहुत जबरदस्त लोगों में डर बैठ गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों लगने लगा है कि कहीं फिर से 2008 रिपीट ना हो जाए, जब लेमन ब्रदर्स डूबी थी। और इसी वजह से एक तरह से बैंकिंग शेयरों से दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बीच में मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन बैंकों को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है। उनके हिसाब से जो कहा गया है उसका मतलब यह है कि बैंकिंग शेयरों में अगर निवेश करना है तो यही समय है इंडियन बैंकिंग शेयरों में निवेश का। तो क्या है उनकी पूरी की पूरी रणनीति जानने की कोशिश करेंगे। साथ में क्या इस समय यस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी टेंशन थी लॉक इन पीरियड की वो तो खत्म हो चुका है। अब जिसको बेचने थे माल उन्होंने बेच भी दिया है। और अब आज दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस बिल्कुल यहाँ पे किसी प्रकार की वो इस समय उनकी कोई जल्दबाजी नहीं है शेयर बेचने की। तो इसका मतलब यह है कि इस समय हमें भी वेट एंड वॉच तो करना चाहिए। तो ये सारा वीडियो अगर आप देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इस समय पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है यस बैंक के स्टॉक में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 15.35 पर हुई। यानी शुरुआत वहीं पर हुई जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी 15.35 पर। और आपको ये भी पता होगा गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी और ये दिन भर का हाई। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनना शुरू हुआ, 14.80 का लो बना और क्लोजिंग अंत में 14.90 के आसपास रही, 2.93% की गिरावट के साथ में। तो शुरुआत आप देख सकते हो कि फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कुछ बिकवाली शुरू हुई। और आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज होता हुआ आपको दिखाई देगा। देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल काफ़ी कम वॉल्यूम था, मात्र 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज 25 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक को लेकर IDBI कैपिटल के तरफ से AK प्रभाकर का कहना है कि इस समय आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए यस बैंक के स्टॉक में। अभी आपको वेट करना चाहिए, एक बार स्टॉक को सेटल होने दें, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल का कहना है कि इस समय यस बैंक का स्टॉक है जो अपने डेली मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और एक तरह से ये निगेटिव सिग्नल है, हो सकता है इसमें और गिरावट हो। तो इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा स्टॉक में अभी वेट करना चाहिए। इसलिए फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ देखें तो शेयर इंडिया के रवि सिंह का कहना है कि इस समय स्टॉक के अंदर और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरह से अभी इस तरह वातावरण बना हुआ है और अभी लॉक इन पीरियड खुला, उसके बाद में हो सकता है कि इसमें और गिरावट हो। तो उन्होंने इस समय देखे तो आने वाले समय इसका 12 का लेवल दिखाया, हो सकता है कि 12 के लेवल के आसपास स्टॉक जाए और वहाँ पर एंट्री की जा सकती है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि स्टॉक फिलहाल 14.40 के सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है और इसमें अभी आने वाले समय में जो लोअर जो टारगेट दिखा है तो 12 रुपीज़ का आ सकता है नियर टर्म में। और इसका जो ऊपर का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 16.30 का है। तो आप देख सकते हो अगर स्टॉक और थोड़ा नीचे जाएगा तो फिर 12 रुपीज़ का भी इसमें लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ मूव किया तो भी 16.30 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिला के आप देखें तो इस समय थोड़ा सा वातावरण बेरिश बन चुका है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से भी सेल की रेटिंग दी जा रही है, उनके हिसाब से इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। तो ये आप देख ही सकते हो कि ज़्यादा खरीद जितने एनालिस्ट है वो इस समय यहाँ पे खरीदारी की बजाय बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि फरवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है यस बैंक के स्टॉक में, करीब 11.55 लाख के शेयर खरीदे हैं म्यूचुअल फंड ने। जबकि अगर आप देखें तो इससे पहले म्यूचुअल फंड काफ़ी दूर रहते थे यस बैंक से, लेकिन लॉक इन पीरियड खुलने के पहले पहले इन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। तो यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो करीब 192.86 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये फरवरी में, जबकि फरवरी के पहले ये 189.63 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। तो इस हिसाब से देखें तो होल्डिंग अच्छी खासी बड़ी है म्यूचुअल फंड की।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 26 म्यूचुअल फंड है यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड के 55 रुपीज़ का निवेश है। इसके अलावा एनजे म्यूचुअल फंड ने 48.25 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का 34.26 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 17.25 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट है वो यस बैंक के शेयर को लेकर सेल की सलाह दे रहे हैं। और अब ये जो सारा मामला बना, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी निगेटिव बात यह है कि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है इनके 81 बॉन्ड्स का, और क्या फैसला आएगा उसके ऊपर सारा दारोमदार है। लेकिन लॉक इन पीरियड तो खुल चुका है। धीरे धीरे जो इन्वेस्टर है अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल उनको यहाँ पे इस लेवल पे बेचने की उनकी कोई भी जल्दबाजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका से खबर निकल के आई वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। सबसे पहले आप देख सकते हो सिलिकॉन वैली बैंक डूबा और उसके बाद में सिग्नेचर बैंक बंद हुआ। अब जो खबर निकल के आ रही है कि तीसरा अमेरिका का बैंक फर्स्ट रिपब्लिक भी बंद हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक के शेयर में ज़बरदस्त गिरावट भी हुई है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के स्टॉक में 61.83% की गिरावट हुई है। और आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट हो इसके पीछे वजह है कि मूडीज़ ने इसको अभी फिलहाल अंडर रिव्यू रखा है। तो मूडीज़ ने जिन 6 बैंकों को अंडर रिव्यू रखा है बैंक की, जो बैंक अमेरिका की है, उसमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का नाम भी शामिल है। इसके अलावा देखें तो जियोन्स बैंक कॉरपोरेशन, वेस्टर्न एलिफेंट्स बैंक कॉर्प, इसके अलावा कॉमेरिका इंक, यूएमबी फाइनेंशियल कॉर्प और ईस्टर्न फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड करके इसको अंडर रिव्यू में डाल दिया। और जो देखें तो इसकी जो रेटिंग है उसको सी रेट किया है। और इसके बाद में देखें तो मामला बिगड़ा है और इन बैंकों के ऊपर से भरोसा कम हुआ है। लेकिन ये मामला सिर्फ अब अमेरिका तक नहीं चला रहा है, ये मामला अमेरिका से बाहर निकल के यूरोपियन कंट्री में भी पहुंच गया है। और अब स्विट्जरलैंड की बैंक क्रेडिट स्विस के डूबने की संभावना बनने लगी है। और आप देख सकते हो इसकी स्टॉक की प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। एक ही दिन में क्रेडिट स्विस के शेयर में 25% की ज़बरदस्त गिरावट हुई। पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट स्विस लगातार बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आप देख सकते हो उनके जो शेयर होल्डर्स है एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। स्विट्जरलैंड बेस्ड क्रेडिट स्विस ने 9.9% की जो हिस्सेदारी है, वो जो उनके सबसे बड़े शेयर होल्डर है वो है सऊदी नेशनल बैंक SNB। और अब उन्होंने यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है। तो आप देख सकते हो जो सऊदी अरब की जो बैंक है सऊदी नेशनल बैंक, और उनके जो चेयरमैन है अमार अल खुदेरी, उन्होंने कहा है कि अब हम कोई भी नया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट स्विस में नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा रिस्क बना है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इसको बचाने के लिए भी तैयार हो चुके। भले इस समय अगर आप देखें तो यहाँ पे SNB बैंक ने मना किया हो, लेकिन क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए देखें तो जो स्विस नेशनल बैंक है वो आगे आ गई है और उन्होंने सपोर्ट किया है। और उन्होंने आप देख सकते हो कि करीब $50 अरब का लोन दे दिया है। ये शॉर्ट टर्म लोन है। तो कुल मिला के एक बार इसको फिर से बिठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार देखते हो जिस तरह से ये एक के बाद एक खबरें निकल के आ रही है, ये बैंकिंग शेयरों में बहुत सारा रिस्क पैदा कर रही है। और इसीलिए इंडिया की बैंकों में भी हो सकता है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो, ऐसी संभावना बन रही है और इसीलिए लोग काफ़ी डर रहे हैं। लेकिन जो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो एक यहाँ पे बैंकिंग शेयरों के लिए जो कहा गया है कि इंडिया के बैंकिंग की स्थिति काफ़ी अच्छी है, यूरोपियन बाजार और US के बाजार के मुकाबले देखें तो इंडिया में इस समय इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशली अगर आप देखें तो PSU बैंक में भी उन्होंने भरोसा जताया और उनके हिसाब से चुनिंदा बैंकिंग शेयरों में निवेश की सलाह बनाई है। और ये एक तरह से बाजार के लिए काफ़ी बूस्ट वाली बात है। इस समय वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, मॉर्गन स्टैनली बैंकिंग शेयरों में निवेश का मौका तलाश रहे। तो भले ही आप देखें यूरोप और US में प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया के बाज़ार में इतनी ख़राब कंडीशन की संभावना नहीं बन रही है। तो आने वाले समय हो सकता है कि कुछ बाज़ार में गिरावट भले बने, लेकिन एक लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर इसमें निवेश किया जा सकता है। और आज यही हुआ है। आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है। यस बैंक में आप देख सकते हो 9:23 पर 15.20 की प्राइस से 13,16,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:30 पर 15 की प्राइस से करीब 14,48,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:55 पर 15.05 की प्राइस से 15,81,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:56 पर 15.05 की प्राइस से 16,43,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:19 पर 15.05 की प्राइस से ही 18,09,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:15 पर 15 की प्राइस से 14,18,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 2:25 के आसपास 15 की प्राइस से 16,94,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:36 पर 14.95 की प्राइस से 29,48,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 3:09 पर 14.90 की प्राइस से 20,71,000 शेयरों की फिर से बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:20 पर
14.95 की प्राइस से 21,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस की काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है। भले ही गिरावट हुई हो बाजार में, लेकिन जो बिकवाली है बहुत कम है और बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी है। इसका मतलब यह है कि फिर आने वाले समय तेजी का वातावरण बन सकता है। तो जिसके पास लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको डरने की कोई बात नहीं, बने रह सकते हैं। यस बैंक डेफिनेटली आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।